बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरा तो ख्याल है हक़ अदा कर दिया है और एक दफ़ा फिर नज़रिया ज़रूरत जो है ना उसको दफन कर दिया है। और ये जो आज पीटीआई के हक़ में फ़ैसला हुआ है ये तारीख़ी फ़ैसला है। ये नहीं है कि हम पीटीआई के सपोर्टर हैं या उसके कोई, लेकिन ये है कि एक आम शहरी, एक गैर जानिबदार होते हुए हमें हक़ और सच का साथ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है या जो भी इक़्तिदार में आता है वो सीढ़ियों के ज़रिए आता है या कंधों को इस्तेमाल करके आता है। इमरान खान ने भी ऐसा किया, जनरल बाजवा का कंधा इस्तेमाल किया। इससे पहले आप देख रहे हैं नवाज़ शरीफ हो, यमन के जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक सब जो है ना वो आमरीत का सहारा लेकर इक़्तिदार में आते रहे हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी कि इस पे जो ताज़ियत की जाए या अफसोस का इज़हार किया जाए जनाब कि क्यों ऐसे हुआ है। उसके बाद उसने अपनी वर्थ बनाई, उसने अवाम के अंदर इमरान खान ने अपनी जगह बनाई और उसके बाद वो टकराया उन लोगों से जो फिर जो है ना एक दफ़ा फिर गेट नंबर 4 की तरफ देख रहे थे और इस दफ़ा वो कामयाब भी हो गए थे। इमरान खान ने इनके मुखालफिन जो है वो कामयाब भी हो गए थे गेट नंबर 4 के अंदर घुसने में और वो उनको फिर जो है ना वही सहारा दिया गया, फिर रिगिंग हुई। ये इल्ज़ामात नहीं है, ये तो अब इंटरनेशनल मीडिया तक अब बात फैल गई है। इवन के जो मुखालिफ जमात थी उसके लीडर को ना सिर्फ सज़ाएँ दी गई, जेल में डाला गया और बेहुदा किस्म के केस भी बनाए गए। उसके बावजूद भी उसकी जो शोहरत जो है उसमें कमी ना आ सकी और ताहाल वो सिलसिला जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट ने फ़ैसला दिया है 8-5 के तनासब से, उसने पीटीआई को बाकायदा जमात करार दे दिया है, जिसे इन्होंने पहले तो बल्ले का निशान खींचा और वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी तशरीह गलत कर दी थी, वो ख़त्म हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ ज़ाहिर अपना वो दाग जो है वो भी धोना था, उन्होंने वो भी धो दिया आज। अब तहरीक इंसाफ बाकायदा एक पार्टी बनकर ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि चारों सूबाई असम्बलियों में भी अपनी शनाख्त के साथ उसके बंदे बैठेंगे। पहले तो कोई सुन्नी कौंसल, कभी आज़ाद उम्मीदवार, ऐसे तो इस पर भी बड़ी हैरत होती है कि वो लोग भी बोलते हैं जो सेनेट में आज़ाद उम्मीदवार बन गए हैं, जो वज़ीर दाखिला बन गए हैं, अब वो भी बातें करें कि जनाब ये फ़ैसला ऐसा है वैसा है। बहरहाल मैं तो इस सारे एपिसोड का जो समझता हूँ लुबे लुबाब वो ये है कि दो इदारे अब आपस में टकराए हैं और ये वो इदारे हैं जो इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम या मार्शल लॉ निज़ाम दोनों को सपोर्ट भी करते हैं और लाते हैं और उसको फारिग भी करते हैं। अब पिछले अदवार उठा के देखें, विद द हेल्प ऑफ कोर्ट्स जो भी इक़्तिदार में आया तो उसको या तो लाया गया, अगर वो उनकी बात नहीं मान रहा था वो इन कोर्ट्स की मदद लेकर उनको फारिग करते थे। ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये पता नहीं किस तरह बच गए। इक़्तिदार से इमरान खान को भी इन्हीं कोर्ट्स ने फारिग किया, नवाज़ शरीफ को इन्होंने फारिग किया, बेनज़ीर को इन्होंने फारिग किया, नवाज़ शरीफ को 2 दफ़ा फारिग किया इन्हीं कोर्ट्स ने। और इन्हीं कोर्ट्स के पीछे कौन होता था? वो होते थे जनाब जिनका नाम लेना मेरे ख्याल पाबंदी है, और वो एक्सपोज हुए उस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब हमें थ्रेट किया जा रहा है। अभी वो केस पेंडिंग है, अभी इसके असरात ख़त्म होंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि उसका क्या हाल होता है। अभी इसकी जो तावीलें आ रही हैं कि जनाब ये ऐसे हो गया, वो वज़ीर कानून जो है बड़े मशहूर वकील भी रहे हैं, उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो भी अपना रोना रो रहे थे। हालांकि वो जो रोना रो रहे थे वो उनके अटॉर्नी जनरल ने वहाँ उठाया है। बात ये है कि अटॉर्नी जनरल की बात इसलिए नहीं मानी गई कि वो मफरूज़ पर मबनी थी, सियासी उसमें जो है इंतकाम नज़र आ रहा था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पीटीआई को कितनी सीटें मिलती हैं मज़ीद, गो के हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है,
लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं या जिस तरह की हवा चल रही है, जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद चंद सीटों यानी कि MKM की वजह से आई, तो इस तरह का ये भी एपिसोड हो सकता है। और ये 10-15 दिन से ज़्यादा काम नहीं चलेगा, क्योंकि जल्दी इनको भी है और जल्दी उनको भी है। क्योंकि इस मुल्क में या इस मुल्क में रहने वाले जो हैं सियासतदान हों या इदारे हों, वो सिर्फ अना और ज़ात को मुकद्दम रखते हैं। मुल्क की मफादात और मुल्क के अंदर जो गुर्बत, बेरोज़गारी या मुल्क मकरूज़ हो रहा है, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। और यही वजह है कि हम 70 साल बाद भी एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद कशकोल उठा के फिर रहे हैं। और मुझे हैरत इस वक्त होती है जब इस कशकोल को थामने में या इसको आगे बढ़ाने में हमारे इदारे भी आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है सियासतदान को शर्म आनी चाहिए, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि बस कर दे, अब कितने और तजर्बात करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।